दिवाली को लेकर हर घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं, साफ सफाई चल रही है। तो आज आपसे सफाई की बात करूंगा, वो सफाई जो आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर करेगी। रूप चौदस और काली चौदस की बात करेंगे, नरक चतुर्दशी की बात करेंगे और नरक चतुर्दशी की कहानी पे बात करेंगे। आप हजारों लोग सवाल कर रहे हैं, आप सबके सवाल आ रहे हैं। सभी लोगों का सवाल लेना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें, सवाल का वीडियो बनाकर भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय सफाई से जुड़ा हुआ। सबसे पहले दीपावली के पहले पूरे घर को साफ सुथरा करना चाहिए। गाय के गोबर की उपलब्धता हो तो गाय के गोबर से सब लीप करके आंगन को, पूरा घर, क्योंकि आज सब जगह गाय का गोबर नहीं है और आपके घर में टाइल पत्थर मार्बल लगा हुआ है, तो आप थोड़ा सा गाय का गोबर ले आएँ और जहाँ आपका मंदिर है वहाँ उस जगह को गाय के गोबर से लीप करके साफ सुथरा कर लीजिए। और दीपावली जो है उसकी तैयारियां आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। साफ सफाई तो आपने कर ली होगी, अब बढ़िया आप दीपक पानी में डुबा करके फिर पानी से निकाल करके उन्हें सुखाने रख दीजिए, है ना, ताकि वो दीपावली में काम आए। पूरा दीपक नहीं जलाते, पहले उसे पानी में डुबा करके थोड़ा सा पलटा करके रख देते हैं। ये सब दीपावली के एक दिन पहले की तैयारियां होती हैं। सुंदर सी बाती बना करके सुंदर सा घी और तेल का एक संग्रह कर लेना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इकट्ठा कर लेने चाहिए। सिंदूर और देसी घी को मिला करके दीपावली के दिन आप शुभ लाभ लिखेंगे। मंदिर के इस तरफ, द्वार के इस तरफ, उस तरफ शुभ लाभ लिखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, उसकी तैयारी आज कर लीजिएगा। और सब प्रकार की तैयारी करके आप लक्ष्मी और गणेश जी दोनों को आप कल पूजा करेंगे, तो उनकी तैयारी कर लीजिएगा। कहाँ उन्हें बिठाएंगे, उनको बिठाने के लिए उनका आसन क्या होगा, कपड़ा कैसा होगा, इस तरह की समस्त तैयारियां कर लेनी चाहिए आपको। आज का विषय, नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण, यमराज और धन के देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन को रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी पर दीपदान के विशेष महत्व हैं। इस दिन शाम को दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर के सबसे बुजुर्ग को आटे का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए, मतलब दीपक के चारों तरफ बाती करके और चारों ओर दीपक जलाएं, अर्थात एक दीपक चारों दिशाओं में रोशनी डालें। इस दिन महिलाओं को घर में 14 दीपक जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने से नरक जाने से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जो यमराज हैं उनकी पूजा होती है नरक चतुर्दशी के दिन। जो यमराज की पूजा करते हैं, निश्चित मानिए इस दिन जो यमराज को उनके नाम का एक दीप जलाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो नरक चतुर्दशी के दिन यमराज को स्मरण करके उनके नाम का एक दीपक जला के कि हे यमराज देवता, हमारे परिवार में, हमारे घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। हे यमराज, हमें, हमारे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाइए। तो अकाल मृत्यु से बचाने वाले यमराज जी हैं। तो यमराज जी की पूजा नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली भी कहते हैं, दीपावली के एक दिन पहले यह पूजा सबको हर वर्ष करनी चाहिए। आज का समाधान, कहा जाता है कि इस नरक चतुर्दशी के दिन जहाँ आप कचरा फेंकते हैं वहाँ पर भी एक दीपक जलाना चाहिए। जहाँ साल भर आपकी नज़र नहीं गई, जहाँ आपने देखा नहीं, गंदगी पड़ी थी, गंदी जगह थी, नाला था और कचरे का अंबार लगा था, कहा जाता है कि इस नरक चतुर्दशी को उस जगह को भी साफ सुथरा करना चाहिए और वहाँ भी एक दीपक जलाना चाहिए, ताकि आपके घर में किसी ओर से नकारात्मकता प्रवेश ना कर जाए। आपको चाहिए कि इस नरक चतुर्दशी में अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें,
14 दीपक जलाना चाहिए। 14 दीपक भगवान को समर्पित करना चाहिए। उनमें से एक दीपक यमराज के लिए, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। घर से जब भी निकला करिए तो बच्चों को चरणामृत, गोपाल जी को नहलाने के बाद, शालिग्राम भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे चरणामृत कहते हैं। चरणामृत पीकर और फिर घर से निकलना चाहिए। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अकाल मृत्यु नहीं होती यदि आप चरणामृत पीते हैं। और नरक चतुर्दशी के दिन यमराज का स्मरण करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज जी, आप कृपा बनाएं और हमारे परिवार को बचाएं। इस तरह से आपको कार्य कर लेना चाहिए। राधे राधे।